उसे एक परछाई पड़ती हुई दिखाई दी जो उसकी बच्ची की तरफ बढ़ रही थी। उसने जल्दी से अपनी बच्ची को गोद में ले लिया, लेकिन देखते ही देखते उसकी बच्ची बुरी तरह तड़पने लगी। नवीन, नवीन, जल्दी से उठो, देखो ना हमारी बच्ची को क्या हो रहा है। वो साया, वो हमारी बच्ची को लेने आया है। नवीन, तुम क्या बोल रही हो पल्लवी? कौन सा साया? कैसा साया? और हमारी बच्ची को क्या हुआ है? देखो ना ये कैसे तड़प रही है। प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल चलो, पता नहीं इसे क्या हो गया है। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, पल्लवी की गोद में ही उसकी बच्ची ने दम तोड़ दिया। पिछले 3 सालों में उनके परिवार में ये चौथी मौत थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन पल्लवी इतना जरूर समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस काले साए की वजह से हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसी साए की वजह से हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो। तुम चिंता मत करो पल्लवी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मुझे भी लग रहा है कि जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। मैं मंदिर जाके पंडित जी से बात करूंगा। कुछ समय बाद पल्लवी फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार उसकी रक्षा के लिए नवीन ने उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। मगर जैसे ही उस रक्षा सूत्र से उसके शरीर का स्पर्श हुआ, वैसे ही उसका हाथ वहां से जल गया। तभी पल्लवी ने डर कर उस रक्षा सूत्र को दूर फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? मैं कितनी दूर से तुम्हारे लिए ये रक्षा सूत्र बनवा कर लाया था। ये तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करता, तुमने इसे खंडित क्यों कर दिया? ये देखो, जहां जहां इस रक्षा सूत्र ने मुझे छुआ, मेरा हाथ जल गया। ना जाने मेरे साथ ही क्या हो रहा है। उस नैना की मनहूसियत अभी भी मुझ पर लगी हुई है। ओह गॉड, फिर से नैना। तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ पल्लवी, हम कहीं और चलेंगे।